दोस्तों, क्या कभी किसी ने ये कहा है आपसे कि शनिवार को ये उपाय करोगे तो आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी से छुटकारा हो सकता है? नहीं कहा ना? तो मैं आपकी दोस्त आपके जीवन में शांति लाने के लिए आज ऐसे उपाय लाई हूँ कि एक से बढ़कर एक उपाय हैं। वीडियो लास्ट तक देखना और लास्ट वाले जो पॉइंट है ना दोनों, वो बहुत काम आने वाले हैं आपके जीवन में। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे ना, तो रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई जानकारी लेके आऊँगी ना, तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो बात करते हैं, घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं होता, वह हमारी सोच और भावनाओं का भी प्रतिबिंब होता है। जब आप घर को संभालती हो ना, असल में हम पूरे परिवार के जीवन को भी दिशा देते हैं। इन छोटे-छोटे उपाय को अपनाकर आप घर को सिर्फ साफ नहीं, बल्कि संतुलित और सुरक्षित बनाती हैं। तो शुक्रवार का दिन तो सबने बताया कि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। क्या शनिवार का भी किसी ने बताया? आपके जो बंद है ना दरवाजे, वो भी खुल जाएँगे। आपके जो काम बन नहीं रहे, वो भी बन जाएँगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो उसका पहला पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, घर का वातावरण शांत और संतुलित करें। तो वो कैसे होगा, मैं बताती हूँ। आपसे पता है, शाम को जैसे हम रसोई साफ़ करते हैं अपनी और सोने को जाते हैं, तो अपनी रसोई में ही एक बर्तन हम पानी का भर के रख दें, चाहे डिब्बा है, चाहे लोटा है, कुछ भी भर के रख सकते हैं, ठीक। और सुबह जब हम उठेंगे, सबके अलग-अलग रूटीन है, मैं मानती हूँ। बच्चों का स्कूल है, पति का ऑफ़िस है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं उस टाइम बिल्कुल शांति होती है और थोड़ी पहले ही उठते हैं हम, ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम ही उठ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अपना जो मेन गेट है, मेन गेट हमारे घर की एनर्जी है, सबसे पहले हम उसे साफ़ करेंगे और वो जो भरा हुआ पानी का लोटा या डब्बा जो भी है ना, वो छिड़क देंगे मेन गेट पर। तो जब मेन गेट शांत है ना, तो घर में शांति खुद ही प्रवेश करेगी। देखना करके अगर नहीं करा है तो, क्योंकि बहुत घरों में होता है, मैं भी करती हूँ, मैंने भी अपने बड़ों से ही सीखा है। मेरे सास के घर भी, मेरे घर भी, सबसे पहले काम यही होता है। तो आप भी करके देखना, शांति अपने आप ही अपने मन को ये लगेगा कि हाँ, बाहर देखकर मेन गेट पर देखते हैं, जब शांति लगती है ना, तो शांत अपने आप ही मन शांत हो जाता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय तो ये है, एकदम शांति लाने के लिए वातावरण में भी और मन में भी और रिश्तों में भी। तो दूसरा उपाय है मेरा दोस्तों, बहुत काम आने वाला है, समी का पौधा। जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं ना, वैसे ही समी के पौधे की पूजा करनी चाहिए शनिवार के दिन, और दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जलाने से सुख समृद्धि का रास्ता ना खुलता है और नेगेटिव ऊर्जा ना हमारी गायब हो जाती है। लेकिन समी का पौधा हमेशा घर के, जब हम निकलते हैं, है ना, एंटर नहीं करते, बाहर जाते हैं जब, तो दाएं तरफ होना चाहिए, दाएं तरफ होना चाहिए। और अगर रोज भी हम दीपक ना जला सकें तो कम, बस शनिवार के दिन या शाम को ज़रूर ही उसमें दीपक जलाएं। और हो सके तो ना दोस्तों, उसमें ना अगर हम शिवलिंग रख लें, तो सोने पे सुहागा है, कोई भी किसी भी तरह की अड़चन आपको रोक नहीं सकती। धन ना बरसेगा, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, आपके सब बिगड़े काम बन जाएंगे। ये कोई अंधविश्वास वाली वीडियो नहीं है, ये वो परंपराएं हैं, वो हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना, ये सब वही बातें हैं। कभी देखिएगा आप, ये अंधविश्वास वाली नहीं, अपनाई हुई आजमाई हुई बातें हैं, ये सब सुनी हुई नहीं है कि सुनी हुई हैं। मेरे घर करते हैं इन सब चीज़ों को, तो इसलिए आप भी कर सकते हैं निश्चिंत होकर। समी के पौधे का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप देखिए, आपके रिश्तों में भी ऐसी मधुरता आ जाएगी। कभी ये जो होता है ना चिल्लम चिल्ली, आपस में चिल्लाना, लड़ना झगड़ना, ये भी नहीं होगा। तो सबसे बहुत अच्छा उपाय है, आप करके देखना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है लाखों घरों में
सुबह उठते ही पहले झगड़े से शुरुआत होती है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ अशांति ही बनी हुई है और रिश्तों में इतना मनमुटाव है कि मतलब मिटाने से भी नहीं मिटता। तो बहुत बेहतर उपाय है, आप करके देखिएगा। और आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो तीसरा उपाय है, हम अपने घर की पूजा पाठ रोज़ करते हैं। आज के दिन अगर हम माँ दुर्गा, ध्यान से सुनिएगा, माँ दुर्गा और महादेव की एक साथ पूजा करते हैं तो जो आपके कर्ज है ना, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, गारंटी की बात है मेरी। तो आज के दिन माँ दुर्गा को हम मीठे के साथ साथ जायफल का भी भोग लगाएं। तो ये जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं जानते ही होंगे कि जायफल का भोग कैसे लगाते हैं। तो जायफल का भोग ज़रूर लगाएं, उससे देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी और आपके जो मतलब जो भी है लेन देन या कर्जा भी बोल सकते हैं, वो भी सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। डिवाइन द मनी हो जाएगी बिल्कुल एकदम। और मैं बताऊं आपको, प्रसाद में जो भी बनता है ना मीठा, कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। अच्छा भी बना सकते हैं और थोड़ा कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं और उसे बांट दें। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन में और आप बिल्कुल बताएंगे मुझे वापस आके कि हाँ, ये हमारे लिए बहुत काम की वीडियो थी। चौथा उपाय है दोस्तों मेरा, शाम को पूरे घर की हल्की सी साफ सफाई करें और एक एक कोने को रोशनी, मतलब एक एक कोने में ना रोशनी होनी चाहिए, कहीं भी अंधेरा ना हो। और फिर नमक का पानी थोड़े थोड़े छींटे ही मारे, ये नहीं कि पूरा घर धोना है हमें। हर एक कोने में नमक के पानी का छिड़काव करें और हो सके तो नमक दान करें। मंदिर जा सकते हैं आप, शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, कोई भी मंदिर जा सकते हैं, या मतलब नमक दान करने से बहुत असर होता है हमारे जीवन पर और नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है। तो नमक दान कर सकते हैं आप। नमक की पोटली बनाकर आप अपने मेन गेट पर टांग सकते हैं, उससे भी नेगेटिव ऊर्जा बाहर होती है और रुक जाती है बाहर ही। तो ये भी बहुत काम आने वाला उपाय है। और पांचवा और सबसे असरदार और कह मतलब सब यहीं से शुरू होता है और यहीं ख़त्म होता है, पांचवा इतना असरदार पॉइंट है। तो सुनते रहिए दोस्तों, वीडियो छोड़कर जाना मत। सबसे मुख्य उपाय, घर की शांति, घर में बोलचाल की भाषा से आपस में प्रेम रखें। मतलब हमारी जो बोलचाल है ना, हमारी जो भाषा है, सब कुछ उसी पे टिका हुआ है, ठीक है। अगर हम सामने वाले को सम्मान से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, अरे पांचवी बार तो वो खुद ही सम्मान से बोलेगा, ये गारंटी की बात है मेरी। तो छोटों से प्यार और बड़ों से सम्मान सबसे अहम बात है। और अपने शब्दों में मतलब मधुरता, अपनी बोली में एक नरमी अगर हम रखेंगे, ये नहीं है कि सामने वाला गर्मी से बोल रहा है या चिल्ला के बोल रहा है तो वापस हम भी चिल्ला के ही बोलें। कभी कभी ऐसा होता है कि शांति जो होती है ना, शांति बहुत बड़ी एक हमारे लिए रामबाण हो जाती है। कोई चिल्ला रहा है तो हम शांत रहेंगे तो सामने वाला कितनी देर चिल्ला सकता है, अकेला तो नहीं चिल्ला सकता ना। तो इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करें और चाहे रिश्ते कैसे भी हैं, शांति सबसे बड़ी, उसमें दवा कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। शब्दों में ना बहुत बड़ी एनर्जी है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वापस आज नहीं तो कल हमें वापस मिलेगा। तो इसलिए अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, अपने शब्दों को में नरमी रखें, शांति बनाए रखें। सबसे बड़ा उपाय हमारे घर में धन टिकने का, या कैसा भी कह सकते हैं आप, एनर्जी का, या फिर मतलब माहौल सुधरने का, या फिर हमारे घर में मतलब हमारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा उपाय यही है। तो अपने घर की शांति बनाए रखें और अपने पति का भी सम्मान करें और पति अपनी पत्नियों का सम्मान करें, हमारे बच्चों पे भी वही असर पड़ेगा।
जैसे हम बड़ों को देखते आए हैं और हमने सीखा है, हमसे भी हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा उपाय यही है, बाकी सब भी बहुत कारगर हैं और मैंने भी किए हैं और कर रहे हैं, और मेरी फैमिली में मैं पहले से ही देखती आई हूँ कि सबने किया है। तो घर ईंटों से नहीं, घर तो इंसानों से बनता है, इंसान के व्यवहार से बनता है। ये नहीं है कि गलती किसी से हो गई है, एक दूसरे को दोष देते रहो। पति की गलती पत्नी को झेलनी पड़ती है, और पत्नी की गलती पति तो मुश्किल ही झेलते हैं। खैर, वो तो उसका क्या ही होता है, फिर सब जानते ही हैं। तो इसलिए बस घर को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय है। घर की गृहिणी शांत है तो घर भी शांत है। घर की गृहिणी का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सभी भाइयों से भी यही कहूँगी कि अपनी पत्नियों की कदर करें, क्योंकि पत्नी बेवजह नहीं चिल्लाती है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो खुद ही बिना मतलब के चिल्लाती है। कभी कभी वो जब अंदर से बिल्कुल भर जाती है, तो उसे बस एक ही रास्ता दिखता है कि झगड़ा, चिल्लाओ और चिल्ला के बात ख़त्म कर दो। तो शनिवार हो या शुक्रवार हो, सब दिन शांति मांगते हैं, सब देवता शांति मांगते हैं। तो ये उपाय बहुत कारगर है। शब्दों में बहुत बढ़िया एनर्जी है दोस्तों। तो इसलिए अभी मैं वीडियो का लास्ट करूँगी और मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको मैं मोटिवेट करती हूँ, आप मुझे मोटिवेट कीजिए। तो तब मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी।